नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे चैनल के सर्वे के अनुसार हमने सबसे पहले और सबसे सटीक ओपिनियन पोल डाला है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किस पार्टी का क्या कुछ सियासी समीकरण कहता है। जरा ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से कमेंट कीजिएगा। आपको पता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन है और गठबंधन की सरकार बनी हुई है। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वे नीतीश कुमार की अगुवाई में ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दावेदार मानकर ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि एलजेपी पार्टी ने इस गठबंधन से अब कुछ न कुछ अलग रूप से अपना व्याख्यान शुरू कर दिया है, अलग होकर कार्य करना शुरू कर दिया। समय मिलते ही एलजेपी के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान नीतीश कुमार पर तंज भी कसते रहते हैं और अलग होकर उन्होंने बस यात्रा भी की थी। अब बात करते हैं कि जो महागठबंधन है कांग्रेस, आरजेडी व अन्य दलों का, इस महागठबंधन का सामना सीधे तौर पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। नीतीश कुमार जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते कुछ बड़ा कार्य नहीं कर पाए, उनकी विफलताएं सामने आई और तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ भरपूर प्रचार प्रसार किया और कोरोना वायरस से ठीक पहले उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए बस यात्रा, रोजगार यात्रा भी जारी की थी। उसके बाद आपको बता दें कि आरजेडी की मजबूत परिस्थितियां पैदा हुई जरूर है, लेकिन आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। जब 2005 का चुनाव हुआ था उस समय आरजेडी को 54 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं जेडीयू को 88 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं बीजेपी पार्टी को मात्र 55 सीटें प्राप्त हुई थी और गठबंधन के तहत जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2010 में फिर से जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 32 सीटें जो प्राप्त हुई थी आरजेडी को, कांग्रेस को 5 सीटें प्राप्त हुई थी और जनता दल को 115 सीटें प्राप्त हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें प्राप्त हुई थी और गठबंधन के तौर पर फिर से सरकार जेडीयू की बनी थी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे। जरा याद कीजिए 2015 के विधानसभा चुनाव को, जब जेडीयू ने भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस से महागठबंधन कर लिया और यह गठबंधन बहुत ही मजबूत था। इसको हरा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए नाको चने चबाना था। हालांकि बाद में जैसे ही सरकार बनी, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को मंत्री बनाया गया, लेकिन बीच में ही जेडीयू ने इस महागठबंधन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी। अगर बात करें सीटों की तो जो जेडीयू के पास 71 सीटें आई, आरजेडी के पास 80, कांग्रेस के पास 27 और भारतीय जनता पार्टी के पास 53 सीटें प्राप्त हुई। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव कुछ दिन पूर्व ही हुए थे 2019 में, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी पार्टी को 17 और जेडीयू को 16 सीटें प्राप्त हुई थी, एलजेपी को 6 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को मात्र 1 सीटें प्राप्त हुई थी। आपको पता है कि बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू का महागठबंधन था, इस गठबंधन के चलते इतनी सीट आराम से जीतने में कामयाब एनडीए जरूर रहा है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में 2020 को होने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी के लिए ये बहुत ही टफ चुनाव है। अगर बात करें जो सर्वे के अनुसार जो आंकड़े निकल कर आए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, हमारे पास जो आंकड़े निकले उसी के आधार पर हम बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव के 2020 में जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल सकती है। जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उनको 53 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 38 सीटें मिल सकती हैं, 38 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को। और बात करें आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव का पुराना वोट बैंक हमेशा से उनके साथ रहा है और आपको बता दें कि अब की बार अच्छी खासी लहर में भी वे दिखाई दे रहे हैं। करीब पिछली बार 2015 में आरजेडी को 80 सीटें प्राप्त हुई थी, अब की बार 90 सीटें प्राप्त करने के लिए आरजेडी सक्षम है। और इस सर्वे के दौरान, इस ओपिनियन पोल के द्वारा हम आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस और जेडीयू या महागठबंधन बहुत ही मजबूत परिस्थिति में आ चुके हैं। बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस की यहाँ पर सीधे तौर पर टक्कर दिखाई
दे रही है और अन्य के जो हाथ में कह सकते हैं कि 14 सीटें आ सकती हैं। तो अब की बार इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी एवं अन्य पार्टियों का जो महागठबंधन है वो मजबूत परिस्थितियों में है। कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के लिए राहत भरी खबर नहीं दिखाई दे रही है, कारण कोरोना वायरस के कारण या अन्य किसी प्रकार से जो फीडबैक दें। या आपको बता दें कि बिहार में एक दूसरे राज्यों के लोग जो है घर वापसी हो गई है। जब चुनाव होंगे तो ये घर वापसी करने वाले जो बिहारी हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सत्ता का परिवर्तन होते हुए इस सर्वे में देखा जा सकता है। आपको ये सर्वे कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि बिहार चुनाव से संबंधित जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह विनती है कि इस न्यूज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।